हेलो बच्चों, ग्रामर की क्लास में आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट की थर्ड वीडियोस आपके सामने है। इसे नरेशन भी कहते हैं, रिपोर्टिंग भी कहते हैं। इससे पहले आपने सारे रूल्स के साथ इसका फर्स्ट वीडियो असर्टिव देखा था, असर्टिव सेंटेंस का। सेकंड था इंटेरोगेटिव का। आज ये थर्ड पार्ट आपके सामने है। इसके बाद दो और बचते हैं, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, वो भी पर करेंगे। तो आज थर्ड वीडियो इम्परेटिव का है। इसे आज्ञा सूचक शब्द वाक्य भी कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे भाव आते हैं, इस तरह से बहुत सारे इमोशंस आते हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर आते हैं, जैसे कि आदेश है, आज्ञा आता है, आदेश आता है। आदेश स्पेशली सेना या पुलिस के अधिकारियों के लिए या सैनिकों के लिए है। प्रार्थना, रिक्वेस्ट, किसी के लिए भी प्रार्थना। सलाह, एडवाइस, सुझाव, सजेशन। प्रस्ताव, प्रपोजल। मांगना, बेग्ड। डांटना, स्कॉल्डेड, मना करना। शिक्षा देना, उपदेश देना आदि भाव प्रकट होते हैं। इसके रूल्स इस तरह से समझ लेते हैं। रूल फर्स्ट इसका आएगा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में टू का प्रयोग कर लिया जाता है कंजंक्शन के रूप में। टू वैसे कंजंक्शन नहीं है, पर कंजंक्शन के स्थान पर इम्परेटिव में टू का प्रयोग कर लिया जाता है। अगर पहले से ही मत हो या डू नॉट हो या डोंट हो, डोंट या मत के लिए, तो फिर उससे पहले नॉट लगाया जाएगा, तो नॉट टू का यूज किया जाता है। नंबर सेकंड, इम्परेटिव वाक्यों के लिए टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। टेंस नहीं मतलब, जैसे कि आपको बताया था असर्टिव और इंट्रोगेटिव में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट होगा, रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट होगा तो पास्ट हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। तो इस तरह से इसमें वो चेंज नहीं होगा। समझे बात बच्चों? अगर पहला वाक्य असर्टिव, पहला वाक्य इम्परेटिव है तो उसमें चेंज नहीं होगा। पर अगर उसके साथ इम्परेटिव खत्म होने के साथ उसमें कोई दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है, जैसे असर्टिव जुड़ा हुआ है या इंटरोगेटिव जुड़ा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी जुड़ा हुआ है या ऑप्टेटिव जुड़ा हुआ है, तो उसमें टेंस में परिवर्तन, चेंजेस जरूर होगा। आगे कोई सेंटेंस आएगा तो मैं बताता हूं आपको। नंबर थर्ड रूल होता है इसका कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ये सारे भाव आते हैं, ये सारे लिखे हुए रेड पेन से ये भाव आते हैं, तो उसके सेड या सेड टू को इसके अनुसार चेंज कर लेंगे। पहला भाव आज्ञा आएगा तो ऑर्डर्ड आ जाएगा, सेड या सेड टू का ऑर्डर्ड आ जाएगा। यहाँ पे सेड या सेड टू को ऐसे चेंज करेंगे। आदेश आता है, आदेश बच्चों बताया ना, सेना या पुलिस के लिए कमांडेड हो जाएगा। प्रार्थना, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। सलाह के लिए एडवाइस हो जाएगा। सुझाव के लिए सजेस्टेड हो जाएगा। प्रस्ताव अगर होगा तो प्रपोजल हो जाएगा। मांगना बेग्ड, डांटना स्कॉल्डेड, मना करना फॉरबेड। फॉरबेड में बच्चों नॉट इंक्लूडेड रहता है, अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। शिक्षा देना टॉट, उपदेश देना प्रीच्ड, वाद्य करना किसी को कंपेल्ड और तर्क करना अर्ग्ड। ठीक है, ये सारे भाव के अनुसार चेंजेस होते हैं। अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं तो लेट वाले सेंटेंस भी इसी सेगमेंट में आते हैं बच्चों। लेट वाले सेंटेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस होए, लेट अस हो तो लेट अस प्रपोजल का सिंबल होता है। लेट अस होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में दैट दे शुड। इसमें बच्चों टू या नॉट टू, यहाँ पर जो हमने टू या नॉट टू देखा था ये नहीं लगाएंगे। जब लेट अस होने की कंडीशन में दैट दे शुड या दैट वी शुड लगाएंगे, टू इसमें नहीं लगता। और साथ ही रिपोर्टिंग वर्ब में प्रपोजल करना पड़ेगा या प्रपोज करना पड़ेगा, प्रपोज करना पड़ेगा। और साथ ही ये लेट अस हट जाता है या हटा दिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। नेक्स्ट थिंग है बच्चों, सेकंड रूल, अगर लेट मी होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड लग जाएगा और टू लेट प्लस जो भी सब्जेक्ट होगा वो आप पुट करेंगे। यहाँ पर लेट नहीं हटेगा, लेट लगा रहेगा। फोर्थ थिंग है, लेट हिम, हर या देम होगा या किसी का भी नाम होगा तो ऑर्डर लग के, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑर्डर लग के टू लेट प्लस सब्जेक्ट लग जाएगा, जो भी सब्जेक्ट उसमें रिक्वायर होगा। और इसमें भी बच्चों लेट नहीं हटेगा। फोर्थ थिंग है, प्लीज अगर होगा तो प्लीज को यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज कर लोगे। लेट अस होने पर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रपोज्ड, लेट मी होने पर रिक्वेस्टेड। फिर से बता रहा हूं, लेट हिम, हर
देम या कोई नाम होने पर ऑर्डर्ड आ जाएगा। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं बच्चों, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आपने ये सारे रूल्स अच्छी तरह से पढ़ लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी दिक्कत आने वाली है, बस आपको देखना है ठीक से। फर्स्ट सेंटेंस, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, मालिक ने या स्वामी ने नौकर से कहा ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो ये ऑर्डर है सीधा सीधा, तो यहाँ पे टू लगा के, ऑर्डर्ड के बाद टू लगा के वर्ब चेंज नहीं करते हैं, सेंटेंस चेंज नहीं करते, वैसे ही नोट कर देते हैं। तो इस तरह सेंटेंस हो जाएगा, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ओपन द गेट। सेकेंड सेंटेंस इज ही सेड टू हिज टीचर, उसने अपने टीचर से कहा प्लीज वेट टिल माई फादर रिटर्न्स, कृपया वेट कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए जब तक मेरे पिताजी आ नहीं जाते। ठीक है, तो ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू वेट टिल हिज फादर रिटर्न। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थिंग है थर्ड, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, कैप्टन यहाँ पर वो खिलाड़ी कैप्टन नहीं है, कैप्टन है यहाँ पर कौन सा बच्चों, कैप्टन, कैप्टन है यहाँ पर वो साथी, खिलाड़ी नहीं है, ऑफिसर है, कैप्टन है ये। तो ऑफिसर है, ऑफिसर अपने सैनिकों को क्या दे रहा, आदेश दे रहा, मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, आदेश है। तो आगे आदेश में मैंने बताया था जब सेना या पुलिस का आदेश होता है तो कमांडेड हो जाएगा, ऑर्डर्ड नहीं आएगा। तो द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर, सेनाओं को सैनिकों को आदेश दिया टू मार्च फॉरवर्ड, टू लगा के सेंटेंस बढ़ा दिया आगे। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों फोर्थ जो है, द बेगर सेड टू द ड्राइवर, द बेगर सेड टू द ड्राइवर आ रहा क्या था, ड्राइवर से कहा प्लीज गिव मी फूड टू ईट, कृपया मुझे खाना दे दो, ड्राइवर से मांगा, रोड पे मांगा होगा। तो द बेगर बेग्ड, बेगर के लिए बच्चों ध्यान रखना रिक्वेस्टेड नहीं लगाना है, क्या लगाना है, बेगर के लिए वर्ब जो लगानी है सेड टू की वो बेग्ड लगानी है, ध्यान रखना। द बेगर बेग्ड द ड्राइवर टू गिव हिम, मी चेंज इनटू हिम, थर्ड पर्सन है, फूड टू ईट, असर्टिव टेंस चेंज नहीं हुआ, टू लगा के जोड़ दिया आपने। अब देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा डू नॉट ईट ऑयली फूड टूडे, आज तला हुआ भोजन नहीं करना है, आज कुछ भी तला हुआ नहीं खाना है। तो एक तो इस तरह से बना लिया, एडवाइस समझ के बना लिया, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, डू नॉट को मैंने बताया नॉट टू में चेंज करके इजीली बना लेते हैं, नॉट टू ईट ऑयली फूड दैट डे, टुडे चेंज इनटू दैट डे। दूसरा तरीका से बना लिया, दूसरे तरीके से बना लिया आपने, फॉरबिड ला के मना किया, ये थोड़ा सा आदेशात्मक तरीके से होता है, ऑर्डर वाला होता है सेंटेंस। द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट टू ईट ऑयली फूड दैट डे, इसमें बच्चों मैंने बताया कि फॉरबिड का मतलब है मना किया, इसमें नॉट लगा रहता है तो आपको दूसरा नॉट आगे लगाने की जरूरत नहीं होती है, लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। दैट डे, ये भी ऐसी सेंटेंस बना लिया। ये सिंपली हो गए थे। आप लेट वाले की तरफ बढ़ते हैं, आगे चार हमने लेट वाले ले लिए सेंटेंस, ये भी आपको समझ आएंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। ही सेड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, उसने कहा, प्रपोजल रखा, चलो परिणाम के लिए इंतजार करें, नतीजे के लिए वेट करें, इंतजार करें। तो जब भी मैंने बताया लेटस होगा तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, प्रपोज हो जाएगा। तो ही प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट या वी शुड वेट फॉर द रिजल्ट, यहाँ पे दैट के बाद दे या वी कुछ भी आ सकता है, दोनों में से वेट फॉर द रिजल्ट, और साथ ही लेट अस इसमें हट जाता है, लेट अस वाले में से लेट अस हट जाता है। अब देखिए, भानु सेड टू देम, भानु ने उनसे कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए। तो ये आज्ञा मांगने के लिए होता है, तो भानु रिक्वेस्टेड देम, तो लेट मी जब भी होगा तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रूल में पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो भानु रिक्वेस्टेड देम टू लेट हिम गो होम, उसे घर जाने दिया जाए। द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा लेट अस बिगिन द गेम, अब गेम की बात चल रही है, कैप्टन कोई ऑफिसर नहीं है, आपका साथी खिलाड़ी है जो कह रहा है चलो खेल शुरू करें। तो द कैप्टन प्रपोज्ड, लेट अस जब भी होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में प्रपोज आ जाएगा। द कैप्टन प्रपोज दैट दे या वी, दोनों में से कोई एक चीज, स्लैश लगा हुआ है, शुड बिगिन द गेम, चलो खेल शुरू करें। नेक्स्ट थिंग है बच्चों 8 नंबर हो गया। 9 नंबर, द डॉक्टर सेड टू द नर्स, डॉक्टर ने नर्स से कहा लेट द पेशेंट स्लीप अनडिस्टर्ब, ऑर्डर है ये। तो द डॉक्टर नर्स कहा कि पेशेंट को बिना परेशान किए सोने दो।
द डॉक्टर ऑर्डर्ड द नर्स टू लेट द पेशेंट स्लीप अनडिस्टर्ब, कि नर्स को डॉक्टर को पेशेंट को बिना परेशान किए सोने दिया जाए। 10th है, अर्जुना सेड टू गुरु द्रोणा, अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणा से कहा प्लीज लेट मी शूट द बर्ड, कृपया मुझे चिड़िया को शूट करने दिया जाए, तीर मारने दिया जाए। तो अर्जुना रिक्वेस्टेड गुरु द्रोणा टू लेट हिम शूट द बर्ड। इस तरह से बच्चों आपके सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस खत्म हो गए और आशा आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, पास ही जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा आपको सिंपल भाषा में। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बच्चों।